अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। वेलकम। आई होप आप सब ठीक होंगे और हमारी निदा की शादी की सीरीज व्लॉग्स देख रहे होंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो मैं आपको बता देती हूँ कि हमारे निदा की शादी की सीरीज का व्लॉग चल रहा है, जिसमें हमारे हल्दी व्लॉग अपलोड हो गए हैं और आज है हमारा शादी व्लॉग। सो अगर आपने वो व्लॉग नहीं देखे तो प्लीज़ जाकर पहले वो देखो। तो गाइस, आज है हमारा शादी व्लॉग, यानी कि मोस्ट अवेटेड व्लॉग, जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार था, यानी शादी व्लॉग का। सो व्लॉग थोड़ा सा लंबा है, घबराना मत व्लॉग को देखकर। आप मतलब व्लॉग लंबा है पर बोरिंग नहीं है। सो व्लॉग पूरा देखना और व्लॉग देखने के बाद अपने रिव्यू हम तक ज़रूर शेयर करना। और अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना व्लॉग। रात को मैं मेहंदी नहीं लगा पाई थी, इसलिए मैंने सुबह मेहंदी लगाई। और क्योंकि इस मिर्ची कौन होता है तो जल्दी लग जाता है, तो इसलिए आसानी हो गई। और मैंने अपने हाथ पे लिखा था दुल्हन की बहन। हमें हॉल में 7 बजे तक पहुंचना था, इसलिए हम लोग दोपहर से ही तैयार होने स्टार्ट हो गए थे। और गाइस, मेरे साथ एक बहुत बड़ी परेशानी आ गई थी। शादी के लिए जो सूट सिलवाया था उसका दुपट्टा मैंने डाई करवाने के लिए डाई वाले को, शादी की तैयारियों में हम दुपट्टा लाना भूल गए। जब मैं शादी वाले दिन अपना दुपट्टा लेने गई डाई वाले के पास, तो पता चला कि डाई वाला शादी में गया हुआ है। और ये सुनते ही बहुत ज़्यादा ही दिमाग ख़राब हो गया, क्योंकि हम सोच लेते हैं कि ये पहन के ऐसे फ़ोटो क्लिक करवाने, ऐसे तैयार होना है, और वो सब पानी फिर गया। मेरे पास एक और सूट था जो मैंने शादी के लिए बनाया था, लेकिन मैं वो शादी पे नहीं पहनना चाहती थी। सो जो मैं नहीं पहनना चाहती थी वो मुझे फाइनली शादी में पहनना पड़ा। और इससे बस मैंने यही सीखा कि जो आपके नसीब में होता है ना, वही मिलता है आपको। सो फाइनली हम पहुंच गए थे अपने वेडिंग हॉल। हमारा हॉल बहुत ही प्यारा खूबसूरत था। ऐसे ही हमने हॉल में एंट्री की, वहाँ में सबसे पहले ये बोर्ड दिखा जिस पर लिखा था हमारे दूल्हा दुल्हन का नाम, और लिखा था होस्टेड बाय फ़हीम अहमद, यानी कि हमारे पापा। ये देखकर मतलब कुछ यूनिक सा लगा और अच्छा लग रहा था ये बोर्ड। हॉल बहुत ही प्यारा था और जो इसका लाइटिंग सिस्टम था ना, वो भी बहुत अच्छा था। और ये लाइटिंग सिस्टम मेरे कपड़ों से बहुत ही ज़्यादा मैच कर रहा था। फ़ोटोज़ क्लिक करने के लिए यहाँ पे ये सेटअप बना रखा था फ्लावर्स का, और इस पे ग्रीन लाइटिंग हो रखी थी। ये देखने में लग तो बहुत ही प्यारा रहा था, लेकिन जब हम इस पे फोटो क्लिक करवा रहे थे ना, तो मुंह बहुत ही ज्यादा ग्रीन ग्रीन सा आ रहा था और थोड़ा मजा पे आने वाली वाइब्स भी लग रही थी। नेक्स्ट फ्लोर पर जाने के लिए गाइस, ये स्टेयर्स को देखकर एकदम डिज्नी कार्टून वाली वाइब्स आ रही थी। बस मेरा दिल कर रहा था सिंड्रेला जैसा गाउन पहन कर आऊँ और अपना डिज्नी प्रिंसेस जैसा फोटोशूट कराऊँ। जब मैंने हॉल में एंट्री करी, मुझे लगा शायद कोई आया ही नहीं है, लेकिन जब मैं फर्स्ट फ्लोर पे गई तो अपने सारे मेहमान आ चुके थे। मतलब ये लोग कह रहे थे कि ये लोग 6 बजे आ चुके हैं। और गैस, हमेशा की तरह हमें इस बार भी हम लोग लेट हो गए थे। हम लोग 8 बजे के करीब अपने हॉल में पहुंचे थे, बल्कि मेरी अम्मी और अप्पी तो अभी भी रह गई थी। वो लोग आ रहे थे, वो लोग रास्ते में थे, मैं तो पापा के साथ आ गई थी जल्दी से। लड़के वालों ने हमसे कह दिया था कि वो लोग लेट आएंगे, ट्रैफिक में वो लोग फंसे पड़े हैं, इसलिए हम लोग थोड़ा काम हो गए और आराम से तैयार होने लगे। और हमें थोड़ी सी देर हो गई, क्योंकि बारात को आने में टाइम था, इसलिए हम बारात की एंट्री के लिए प्लेट्स में रोजेस वगैरह सजा कर रखने लगे। और यहाँ पर हमारी दुल्हन भी रेडी होकर आ चुकी थी और माशाल्लाह अप्पी बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही थी। अनफॉर्चुनेटली कैसे पता नहीं, मैंने ना हल्दी में, ना शादी में, ना वलीमे में अप्पी के पूरे आउटफिट की वीडियो बनाना बिल्कुल ही भूल गई। सो गाइज, मैं आपको फ़ोटोज़ लास्ट में दिखाऊंगी, तो आप उसमें देख लेना। यहाँ पर इन्होंने फूड स्टॉल पर जो डेकोरेशन कर रखी थी, बहुत ही प्यारी सी लग रही थी। सो मैंने इसको शूट कर लिया। उनकी जो फूड स्टॉल की डेकोरेशन थी, ये ब्रिटिश कल्चर की सेम सी लग रही थी। मुझे लगता है कि जो वेडिंग हॉल का ओनर है ना, उसे ब्रिटेन बहुत पसंद है। और गाइस, जो ये हॉल था ना, वो बहुत ही ज़्यादा प्यारा था। मतलब इससे निगाह ही नहीं हट रही थी। जैसा ही वीडियो में शो हो रहा है, उससे ज़्यादा ही रियलिटी में प्यारा लग रहा था सच में। हो गई इंतजार की, कुछ ऐसे ही हमारे मन में हो रहा था जब हम लोग यहाँ पे खड़े थे और दूल्हे वालों का लगभग आधे घंटे से ज़्यादा वेट कर रहे थे उनके एंट्री के लिए। पता नहीं कौन कहने लगता था कि बारात आ गई, और हम लोग जल्दी से रेडी हो जाते थे और बारात आती ही नहीं थी। वो कहावत है ना जिसमें कहते हैं शेर आया पर शेर आता ही नहीं है।
लेकिन जो बारात की एंट्री थी वो बहुत ही ज़्यादा धमाल थी। जब वो लोग आए तो उन्होंने क्रैकर्स वगैरह फोड़े, जिससे हमें पता चल गया कि बारात आ चुकी है। और सब लोग बहुत ही ज़्यादा प्यारे लग रहे थे। जो हमारे लड़के वाले हैं उनका ये हमेशा कोड होता है कि वो एक सी पगड़ी पहनते हैं, जिससे पता चले कि ये लोग लड़के वाले हैं। लड़के वालों ने भी थीम रखी थी कि जितने भी लड़के हैं वो सब लोग एक से कपड़े पहनेंगे, यानी कि कुर्ता और उसके ऊपर जवार काट। और सबने ऐसे ही किया था और माशाल्लाह सब लोग बहुत प्यारे लग रहे थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनकी भी सबके साथ वीडियो नहीं बन पाई, क्योंकि गाइस हमारे साथ एक बहुत बड़ा स्कैम हो गया था। स्कैम हंसल मेहता जितना तो बड़ा नहीं था, लेकिन हमारे लिए स्कैम बहुत बड़ा था। हम लोगों को ना वीडियोस बनाने का टाइम मिला, ना फोटोज क्लिक करवाने का टाइम मिला। उस स्कैम के बारे में मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगी। अगर मैं आपको अभी बताने बैठ गई ना तो सारा वीडियो इसी में ही निकल जाएगा, तो आप वीडियो के लास्ट में वो देखिए। बातों ही बातों में निकाह भी स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि बारात बहुत लेट आई थी और उन्हें घर भी जाना था और घर जाने में भी टाइम लगता, तो इसलिए उन्होंने निकाह जल्दी करवा दिया था। सब कुछ इतना जल्दी हो रहा था कि पता नहीं चल रहा कि हो क्या रहा था। वो तो मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैं निकाह के टाइम पे थी और मैंने वीडियो शूट कर ली, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं चला निकाह कब हुआ। हमारी खुद की अम्मी भी नहीं थी निकाह में। गाइस हम सब मिलकर यही दुआ करते हैं कि अप्पी की मैरिड लाइफ उनके लिए बहुत ज़्यादा खुशियों भरी हो। तो गाइस सेंड योर दुआज इन कमेंट सेक्शन। सो गाइस ये थाली देख के आपको कुछ याद आया होगा ना? हाँ गाइस आप सही सोच रहे हैं, ये हमारी हल्दी थाली है। अब हम इस थाली को दूध पिलाई की रस्म में यूज़ करने वाले थे, और हमारी अप्पी ने इसका डिज़ाइन भी चेंज कर लिया, जिससे इसका लुक अलग सा आ रहा है। क्योंकि जूता चुराई भी होनी थी, इसलिए हमने अप्पी से ये टैग्स बनवाए थे, जिसमें लिखा था हमारी मांगे पूरी करो और जूते लो पैसे दो। ये टैग्स उन्होंने बहुत ही ज़्यादा सुंदर बनाए थे और ये शादी वाले दिन ही उन्होंने बनाए थे। सो गाइस जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ज़्यादातर निकाह के बाद लड़के वाले पोटली देते हैं निकाह की, जिसमें छुआरे वगैरह होते हैं। लेकिन जो हमारे दूल्हे वाले हैं वो लोग गिफ्ट्स देते हैं जिसमें छुआरे वगैरह होते हैं। इस गिफ्ट में क्या था वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी। सो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और ये व्लॉग अपने फैमिली और फ्रेंड्स को शेयर कर दो। शादी में जो पान वाला स्टॉल होता है ना, मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैंने सोचा चलो पान खाते हैं। हम सब लोग शादी में इतना बिजी थे कि हम लोगों ने कुछ भी नहीं खाया था, किसी ने भी, हम लोग घर वालों ने। हम लोग को ये भी नहीं पता था कि खाने में था क्या क्या। बस जब लोग कह रहे थे कि हाँ ये खाया तुमने, ये खाया, तो तब पता चल रहा था अच्छा ये भी था, ये भी था। सो गाइस बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा, ना खाने का मन कर रहा था और ना ही खाने का टाइम मिला। बस हमने आइसक्रीम खा ली, जो कि कंपलसरी है, चाहे मन करे या ना करे खाना ज़रूर है। और यहाँ पर अप्पी जा रही थी स्टेज पर। दुल्हन की बहन तो आराम से बैठकर आइसक्रीम खा रही थी और सब लोग दुल्हन को लेके जा रहे थे। और दूध पिलाई के लिए दूध पिलाई की थाली हमारी रेडी है। दूध पिलाई की रस्म हो चुकी थी और अब टाइम आ गया था जूते दो पैसे लो, मतलब जूता चुराई का टाइम। हमारे जीजू बहुत शाय थे, तो इसलिए उन्होंने खुद ही अपना जूता निकाल कर हमें दे दिया था। हम लोग बस दो बहनें थी जो पैसे मांग रहे थे, बाकी कोई बोल ही नहीं रहा था, सब लोग इंट्रोवर्ट बन चुके थे, तो इसलिए हमें जो पैसे उन्होंने दिए हमने ले लिए। सब कुछ बहुत ही ज़्यादा सादगी से हो गया, पर मज़ा बहुत आया। और यहाँ पर शुरू हो चुकी थी हमारी सलामी, मतलब जीजू की सलामी। सलामी भी बहुत ज़्यादा जल्दी हुई थी, क्योंकि उन लोगों को जाने में बहुत देर हो रही थी। यहाँ पे टाइम आ गया था अप्पी के रुखसती का। उससे पहले हम लोगों का हो रहा था फ़ोटोशूट, फैमिली फ़ोटोशूट। फ़ोटोशूट के टाइम अप्पी इमोशनल हो गई, उन्हें देख कर हमें भी रोना आया और हमारे पापा भी रोए। मतलब ये पहली बार था कि जब मैंने अपने पापा को रोते हुए देखा, वरना आज तक मैंने अपने पापा को कभी रोते हुए नहीं देखा। ये बहुत हार्ड मोमेंट था जब पापा के आंसू छुपाने से भी नहीं छुप रहे थे और वो रो पड़े, क्योंकि अप्पी फर्स्ट बॉर्न चाइल्ड है, तो ऑब्वियसली जो फर्स्ट बॉर्न चाइल्ड होता है वो अपने पेरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा खास होता है। सो हमारी अप्पी भी हमारे पापा के लिए बहुत ज़्यादा खास थी, इसलिए पापा भी अप्पी के जाने पर इमोशनल हो गए। यहाँ पर बन रहा है अप्पी के सहरा। जब दुल्हन की विदाई होती है तो हमारे यहाँ पर ये सहरा बनता है। मुझे नहीं पता ही क्यों बनता है, अगर आपको पता हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। बन्नो रे बन्नो मेरी चली ससुराल को, अखियों में पानी दे गई, दुआ में मीठी गुड़
और यहाँ पर हमारे सारे भाई खड़े हो गए थे कार रोकने के लिए, बल्कि ये लोग खड़े हुए नहीं थे, इन्हें खड़ा करवाया गया था। ये सब लोग इतने शर्मीले थे कि इन्हें ज़बरदस्ती हम लोगों ने खड़ा करवाया। मतलब हमारे यहाँ सभी इतना शर्मा रहे थे, चाहे लड़की हो चाहे लड़के हो। मुझे लगता है हमारे ख़ानदान का नाम शर्मीला ख़ानदान होना चाहिए, क्योंकि बारात को लेट हो रही थी तो उन्होंने जल्दी से पैसे दे दिए थे। मुड़ के ना देखो दिलबरो, दिलबरो, मुड़ के ना देखो दिलबरो। भाई साहब पैसा ही पैसा होगा। और यहाँ पर हम अपनी अप्पी को विदा करने के बाद आ गए थे हॉल में। सब लोग खड़े खड़े थक गए थे तो हम लोगों ने सोचा चलो थोड़ा सा बैठ जाते हैं, फिर उसके बाद घर चलेंगे। जो सामान आया था वो भी रखवाना था। और यहाँ पर जो लड़के वाले ड्राई फ्रूट्स वगैरह लेकर आते हैं वो रखा है। तो इसके अंदर क्या था वो हम आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाएं। जो हमारा हॉल था वो कुछ ऐसी साइड था जहाँ पर गाड़ी वगैरह आना थोड़ा मुश्किल था, तो इसलिए हमारे भाई लेकर आ रहे थे गाड़ी। तो हम यहाँ पर खड़े हुए उसी का इंतज़ार कर रहे हैं कि जब उंगली पकड़ के तूने चलना सिखाया था ना, दहलीज ऊंची है ये पार करा दे। कबूल है बाबा, मैं तेरी मलका, टुकड़ा हूँ तेरे दिल का, एक बार फिर से दहलीज पार करा दे। मुड़ के ना देखो दिलबरो, दिलबरो, मुड़ के ना। सो गाइस, कैसा लगा आपको हमारा ब्लॉग? प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना और अपने रिव्यूज़ ज़रूर शेयर करना। सो गाइस, जैसे कि आपने ब्लॉग में देखा होगा कि मैंने बताया था कि हम लोग को ना ज़्यादा फ़ोटोज़ वीडियोज़ क्लिक करने का मौका ही नहीं मिला और हमारे साथ हो गया था बहुत बड़ा स्कैम। मतलब हर्षद मेहता जितना बड़ा नहीं हुआ था लेकिन बहुत बड़ा हुआ था। सो गाइस, जैसे कि आपने देखा, मैंने जो आपको हॉल दिखाया तो हमारे पापा ने वो हॉल खरीदा था। मतलब जो हमारे लड़के वाले थे ना, उन्होंने हमसे कुछ भी नहीं लिया। मतलब उन्होंने दहेज भी नहीं लिया, कुछ किसी पैसे वैसे की भी डिमांड नहीं करी, गाड़ी की भी डिमांड नहीं करी। मतलब उन्होंने हमसे कुछ नहीं लिया। सुनने में थोड़ा अजीब सा लग रहा है ना। मतलब आजकल के टाइम में ऐसा कहाँ होता है, लोग अगर दहेज नहीं मांगते तो गाड़ी मांगते हैं, गाड़ी नहीं मांगते तो पैसा मांगते हैं। लेकिन हमारे जो लड़के वाले थे उन्होंने कुछ नहीं मांगा था। उन्होंने बस हमसे बोला था कि आप हमें एक अच्छा सा हॉल करके दे देना। जो होटल था वो तो बहुत अच्छा था, इसमें तो कोई शक नहीं है। आपने ब्लॉग में भी देखा होगा कि वो होटल कितना अच्छा था। सो गाइस, जो हमारा मतलब हॉल का मैनेजर था उसने हमसे बोला था कि जो आपको वेटर मिलेंगे ना वो एकदम साफ़ सुथरे क्लीन होंगे और जो उनकी ड्रेस होगी वो भी वेटर वाली एकदम क्लीन होगी, जैसे कि 5 स्टार होटल में आपको मिलती होगी। और खाना वगैरह भी अच्छा होगा, ठीक है। और उन्होंने बोला कि आपको कुछ काम नहीं करना पड़ेगा, आपको बस बैठना है और उन्हें बताना है वेटर को कि आपको कहाँ कहाँ देना है। पहली गलती तो ये कि हॉल में उन लोगों ने स्टार्टर बहुत पहले स्टार्ट करा दिया, यानी कि उन्होंने 6 बजे से पहले स्टार्टर अपने स्टार्ट कर चुके थे वो लोग। उन लोगों ने हमसे पूछा भी नहीं कि कब स्टार्ट करना है। सो उन्होंने पूछा भी नहीं और स्टार्ट करना शुरू कर दिया। हो गया, हमने ये चलो कोई बात नहीं, हमारी गलती होगी, हमने बताया नहीं, उन्होंने स्टार्ट कर दिया, ठीक है, ये गलती भी हमने माफ़ कर दी। लेकिन जब हम लोग हॉल में गए और हमने वेटर को देखा तो वो निहायत ही गंदे थे। मतलब ऐसा लग रहा था कि वो 6-7 महीनों से तो नहाए नहीं होंगे और ऐसा लग रहा था कि अभी कूड़े में से उठकर आ गए हैं लोग। मतलब इतनी गंदे हो रहे थे, इन्हें देख के ना आपको कुछ मुझसे लेने का भी मन नहीं करेगा। उनकी ड्रेस थी ना वो इतनी गंदी थी कि ये भी महीनों से नहीं धुली होगी, ऐसा ही लग रहा था, बहुत ज़्यादा गंदी थी। और सारे वेटर बस खड़े थे। मतलब उन लोगों को हमें क्या बोलना पड़ा था कि जाओ जाके देखो, जाओ जाके देखो। मतलब उन लोगों को काम नहीं करना पड़ा। वेटर तो हमारे घर के सारे लोग बन गए, वो वेटर तो बस खड़े हुए मुँह ताक रहे थे और ऐसा लग रहा था जैसे कि ये बस ये मेहमान आए हो और हम इनकी जगह काम करने आए। तो शुक्र है हमारे मामू का, हमारे भाई का, उनके दोस्तों का, ये उन्होंने हर कदम पे देखा कि क्या कमी है, वो लोग क्या कर रहे हैं। मेरी अम्मी की, मामू की, भाई के, उनके दोस्तों की लड़ाई भी हो चुकी थी वेटर से। किसी ने बताया कि हम लोगों ने, जब हम लोग पान के स्टार्ट किया हमने पान मांगा तो वो कहने लगा इतनी रात को भी तुम्हें पान खाने के लिए, मतलब जैसे कि फ्री में हमें बना के दे रहा हो और हम आगे यहाँ पे फिर फंडे में इससे मांगने के लिए। सो इतनी बदतमीजी से उसने बोला। और तीसरा ये था कि उन लोगों ने जो एक निहायत ही घटिया काम करा, बहुत ही ज़्यादा शर्मसार जो कहते हैं ना वो वाला काम करा, जिसमें उन्होंने ये करा कि जो उन्होंने खाना था ना वो उन्होंने छुपा दिया, आधा खाना उन्होंने छुपा दिया। टिक्की पापड़ी में पापड़ी छुपा दी थी, बहुत ज़्यादा पापड़ी छुपा दी थी। कहने लगे वो पापड़ी छुपा दी। पापड़ी छुपाने के बाद वो लोग कहने लगे बारात भी नहीं आई थी, जब तक बारात आने से पहले कहने लगे कि पापड़ी खत्म हो गई। हम लोग कहने खत्म हो गई, मतलब किसी खत्म कैसे हो सकती है, अभी तो आए 1 घंटा ही तो, अभी तो थोड़ी देर हुई, किसी ने कुछ स्टार्ट भी नहीं करा, तुम लोग कह रहे हो खत्म हो गई। सो जब हम लोगों ने चेक करा, हम लोगों ने पापड़ी चेक करी, फिर हमारे मामू गए, उन्होंने चेक करा तो पापड़ी उन्होंने अलग अपने बैग में छिपा कर रख रखी थी। सो ये सोच सकते हैं आप गाइस कितना घटिया काम इन लोगों ने करा। दूसरी बार भी उन्होंने ऐसा करा, दूसरी बार इन्होंने मतलब हमने बहुत ज़्यादा चिकन मंगाया था, क्योंकि जो ज़्यादा सालन वगैरह था, ये स्टार्टर था, उसमें चिकन ही था ज़्यादा, तो वैसे ही चिकन ज़्यादा मंगाएंगे। तो उन लोगों ने आधा चिकन, आधे से थोड़ा कम होगा, वो मसाले वगैरह लगे हुए थे, उन्होंने वो अपने बैग में छिपा दिए और कहने लगे कि चिकन खत्म हो गया। हम लोगों ने बोला चिकन खत्म हो गया, मतलब चिकन तो इतना ढेर था, खत्म कैसे हो गया। फिर हमारे मामू फिर गए, उन्होंने उनके बैग में वगैरह सर्च करा, देखा कि कहाँ है। जब उन्होंने देखा तो आधे से आधा मतलब वो सारा चिकन जो कह रहे थे खत्म हो गया, उनके बैग में भर रखा था। तो ये इन्होंने घटिया हरकत और करी। जब हमारे सेकंड फर्स्ट फ्लोर पे जब हमारे भाई के फ्रेंड्स ऊपर गए ना, तो उन्होंने ऊपर जा रहे थे, मतलब सर वगैरह
चिकन रख रखा है, तो उस बात पर उनकी लड़ाई हुई। तो उस बात पे उससे लड़ने लगे, गलती थी वेटर की, और फिर भी उनके वो ऐसे चल रहा था जैसे गलती इसकी नहीं गलती हमारी हो। तो ये भी बहुत घटिया हरकत करी इन लोगों ने। और ये तो 2-3 बातें हैं, बल्कि इन्होंने कोल्ड ड्रिंक वगैरह भी छुपाई थी, आधे से ज़्यादा फूड अगर हम कह सकते हैं ना, तो इन लोगों ने छुपाया था। और गाइस खाना तो हम लोगों ने स्टार्ट ही नहीं करा था, दूल्हे वालों के आने लड़के वालों के आने से पहले हमने खाना स्टार्ट नहीं करा था। हमने कहा था जब लड़के वाले आएंगे हम तभी स्टार्ट करेंगे, और इतना कोई खा नहीं होता क्योंकि स्टार्टर में इतना कुछ था तो आपको टाइम ही नहीं मिलता खाना खाने का। तो जब लड़के वाले आए हमने खाना स्टार्ट करवा दिया। तो इसमें जैसे कि चिकन वगैरह में जब हम लोगों ने उनके सामने सर्व करने में तो ऑब्वियसली ज़्यादा लोग होते तो जल्दी खत्म हो जाता है। उन्होंने बोला कि ये और लेके आइए। जब हम लोग लेने गए, मतलब हमारे भाई वगैरह लेने गए, तो उसने बोला ये तो खत्म हो गया आइसक्रीम। उसने बोला फिर हम लोग आइसक्रीम लेने गए, कहने आइसक्रीम खत्म हो गई, कोल्ड ड्रिंक लेने गए, कोल्ड ड्रिंक खत्म हो गई, भाई क्या हो गया, वो लोग बार बार कह रहे थे। और गाइस इतना मतलब शर्म आती, शर्म से मतलब हमारे भाई वगैरह वहाँ से चले गए। अब हम क्या कह सकते हैं, इससे ज़्यादा शर्म और क्या हो। और गाइस जैसे कि जो हमारा हॉल था वो बहुत बड़ा था, मतलब उसमें जो एक ग्राउंड की भी जगह थी और फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर था। इसको उन्होंने बोला आप ग्राउंड ले सकते हो तो ग्राउंड लेना चाहो तो ले सकते हो, और नहीं तो आप फर्स्ट और सेकंड फ्लोर मिलेंगे आपको। हमने ग्राउंड नहीं लिया था, तो फर्स्ट और सेकंड फ्लोर हम लोगों ने ले लिया था। लेकिन जो फर्स्ट फ्लोर था, यानी कि जो फर्स्ट फ्लोर था ना, वहाँ पे इन लोगों ने खाने का कुछ इंतजाम ही नहीं करा था। तो यानी कुछ भी नहीं था वहाँ पे, बस कोल्ड ड्रिंक इन लोगों ने खोल रखी थी और खाना वगैरह का कुछ इंतजाम नहीं हो रखा था। लड़के वाले आ चुके थे और सब लोग बैठ गए थे और वहाँ पे कुछ इंतजाम ही नहीं था। तो मेरी मम्मी थोड़ी हाइपर हो गई, तो उन लोगों ने वो मैनेजर्स कहने लगी कि यहाँ पे कुछ है नहीं, यहाँ पे सब लोग बैठे हैं और तुम लोगों ने कुछ इंतजाम नहीं किया। तो कहने लगे हाँ ठीक है हम लगवा देते हैं, आपने बताया नहीं, पहले ऐसे बहाना बनाने लगा। मतलब मैं वो क्लिप भी आपके साथ शेयर करूँगी। और गाइस जो हॉल का रूम था, यानी कि जो ग्राउंड फ्लोर का रूम था वो तो ठीक था दुल्हन के लिए, लेकिन जो फर्स्ट फ्लोर का जो रूम था ना वो इतना गंदा था और रेनोवेट भी नहीं हुआ था, वो बहुत गंदा था। तो हम लोगों ने बोला कि आपने ये सही क्यों नहीं करवाया, अगर दुल्हन ऊपर आके बैठेगी तो कैसे बैठेगी। तो कहने लगे कि आप फर्स्ट पे तो बैठ सकते हो ना, सेकंड पे खराब है तो क्या हो गया। मतलब ऐसे बहाना बनाने लगे वो लोग। और बस पार्किंग के लिए इन लोगों ने, मतलब वहीं पे पार्किंग तो इन लोगों ने बना की थी, और जो वॉचमैन था इन्होंने वो भी अपना ही दिया था। लेकिन गाइस वॉचमैन होने के बावजूद भी हमारे घर में हमारे बाइक में से तेल चोरी हो गया, किसी का हेलमेट चोरी हो गया। मतलब वो बिना तेल के बाइक अपनी ऐसे खचेड़ते हुए ले गए। मतलब वॉचमैन आया तो भाई तू कर क्या रहा है वहाँ पे, डांस करने आएगा, पैसे तो तू ले रहा है और तू ऐसे बैठा है। मतलब मुझे तो ऐसा लगा था कि वॉचमैन ने ही सब कुछ कराया, कि अगर है तो भाई देख क्यों नहीं रहा तू। तो ये भी देखिए कितनी घटिया हरकत है। और मैं बस यही कहूँगी कि मतलब ऐसी हरकतें करने में लोगों को बिल्कुल शर्म नहीं आती है कि तुम किसी के हक हलाल की कमाई ऐसे हराम तरीकों से निकालोगे। अगर मतलब तुम लोग इतने पैसे ले रहे हो और ऐसी हरकतें कर रहे हो, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे हॉल पे केस कर देना चाहिए। तो गाइस उस टाइम पे हम सब लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहे थे, दिमाग काम ही नहीं कर रहा था क्या करें क्या ना करें। मतलब ऐसा लग रहा था कि हो क्या रहा है, मतलब क्या हो क्या रहा है। एकदम से जैसे कहते हैं ना वक्त रुक गया कि आपने जो सोच रखा था कि हम तो अच्छा करेंगे, ऐसा होगा हमारा सब कुछ ठीक होगा, मतलब वो तो हो ही नहीं रहा था। और हम लोग अपने कुछ सुध-बुध नहीं थे क्या हो रहा है क्या चल रहा है। मतलब हम लोगों ने फोटोज भी क्लिक नहीं कराए थे, कुछ खाया भी नहीं था। अम्मी पापा की तो बहुत ज़्यादा मतलब उन लोगों की हालत ख़राब थी, कुछ कह भी नहीं सकते थे क्योंकि बारात वाले तो आ रखे थे, तमाशा करने का तो कोई फ़ायदा ही नहीं था। हमारा अल्लाह को बहुत लाख शुक्र है कि उसने हमें ऐसे लोगों से हमारा कनेक्शन जुड़वाया जो हमारे लड़के वाले थे वो बहुत अच्छे थे। उन्होंने इस बात को समझा कि जो गलती थी वो बेटा की थी। उन्होंने शादी के बाद भी हमारी बहन से कुछ ऐसा जताया नहीं कि उनकी गलती है, बल्कि उन्होंने तो खुद कहा कि बेटा की गलती थी, आप लोग तो बहुत मेहनत कर रहे थे। सो हम अल्लाह का बहुत शुक्र करेंगे कि हमें ऐसे लोग मिले। और गाइस मैं बस यही कहना चाहूँगी कि आजकल ऐसे लोगों के बारे में तो यही बोला जा सकता है कि बस ये अल्लाह ही देखेगा, नहीं हम लोग क्या कर सकते हैं। यही बोलेंगे कि अल्लाह ही देखेगा, भाई अल्लाह ही देखने वाला है। और गाइस हर जगह फ्रॉड चल रहा है, हर जगह आप कहीं से बच नहीं सकते। ये लोग जो कहते हैं वो करते नहीं हैं, बस मतलब लोगों की हक हलाल की कमाई खा जाते हैं। इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि बंदा कहाँ से पैसे कमा के ला रहा है, कैसे लेके आया है। बस इन लोगों को लेना है और अपनी जो इन्होंने वादे निभाए वो पूरे नहीं करने हैं। हर जगह फ्रॉड कर रहे हैं ये लोग। और मतलब मुझे तो लगता है गाइस पहले हम लोगों को कुछ भी हॉल वगैरह बुक करने से पहले एग्रीमेंट करा लेना चाहिए कि अगर तुम ये सब दोगे तो ठीक है, नहीं तो तुम हमारे पैसे वापस करोगे। और गाइस आप भी ऐसे फ्रॉड से सावधान रहिए। और अगर आप भी कुछ ऐसा लेने वाले कुछ हॉल वगैरह शादी के लिए, तो पहले से उसकी जानकारी निकाल के रख लेना कि कहीं ऐसा ना हो कहीं बाद में आपको हमारी तरह पछताना पड़े। और गाइस हमने बहुत बड़ा सबक इससे लिया है कि अब हमने सोचा कि आइंदा से कभी वेटर नहीं रखेंगे। हम लोग खुद ही घर वाले माशाल्लाह हम लोगों के बहुत हैं कि हमें वेटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट हमने पैसे दिए थे तो ऑब्वियसली हम लोग को वेटर चाहिए थे। सो गाइस मतलब बहुत ही ज़्यादा उस टाइम पे समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा था। और वो कहते हैं ना दुल्हन का बहुत बड़ा दिन होता है, जो हम लोग अपनी अप्पी को भी नहीं बताना चाह रहे थे। तो ऑब्वियसली मुझे क्या उन्हें भी पता चल गया था, तो वो भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया। और गाइस हमें नहीं पता था कि ऐसे हॉल में ये सब भी होता है, हमें नहीं पता कि और हॉल में हुआ होगा लोगों के साथ या होता होगा। हमारे साथ पहली बार हुआ या फिर हमारे मतलब जितने भी रिश्तेदार थे हम सब ने ही हमारे साथ ये जो हॉल था और ये ऐसी शादी हम लोगों ने पहली बार ही हुई थी। हम लोगों का फर्स्ट एक्सपीरियंस था, सब लोगों का। हमने कभी ऐसी शादी एक्सपीरियंस ही नहीं करी, बस ऐसे दूर के रिश्तेदारों में कभी गए हो तो गए हो, नहीं तो हमारे यहाँ ऐसी शादी कभी होती ही नहीं। और वैसे हम लोग मिडिल क्लास लोग हैं, इतना अफोर्ड नहीं करते। सो गाइस ऐसे फ्रॉडियों से सावधान रहिए। और
और हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना और ये व्लॉग ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली और फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़। सो गाइस यहाँ पर मैं कह रही हूँ मैंने जैसे कि तुम लोगों ने इन पर कुछ इंतज़ाम क्यों नहीं कर रखा, तो कह रहा आपने कहानी इसके बारे में जब हमने फ्लोर ले आया तो तुम लोगों को इंतज़ाम करना चाहिए था, तो यहाँ पर फिर से लड़ाई हो गई थी।